हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आईटीएम एटीएम ओटीएम के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा आईटीएम एटीएम ओटीएम के बारे में, पर होता क्या है वो आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। वो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे मेरे बिगनर्स भाइयों का ये डाउट दूर हो जाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनका पूरा नाम क्या होता है, मतलब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, और ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी। अब जानते हैं दोस्तों कि हमारे लिए कौन सा प्राइस आईटीएम है, कौन सा प्राइस एटीएम है और कौन सा प्राइस ओटीएम है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए कि मार्केट अभी 18,000 पर चल रही है और हमारा व्यू बुलिश है, मतलब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जानी है, तो कॉल का ट्रेड लेते हैं और मार्केट 18,000 पर चल रही है। अगर आप 18,000 का ही कॉल बाय करते हो जिस पे मार्केट चल रही है, अब वो बेशक 18,010 पर हो या 18,020 पर, अगर आप फिर भी 18,000 का कॉल बाय करते हो तो उसको हम इन द मनी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट पहले ही आ गई है। और अगर आप 18,050 का कॉल बाय करते हो और मार्केट 18,020 पर चल रही है, तो वो होगी एट द मनी, यानी मार्केट 18,050 के प्राइस लेवल पे आने वाली है, इसीलिए इसको एट द मनी बोलते हैं। और अगर आप 18,100 का कॉल बाय करते हो और मार्केट 18,020 पर चल रही है और आपको लगता है कि मार्केट 18,100 तक या उससे भी ज़्यादा जा सकती है, तो उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ मार्केट जाएगी, उसका कोई पता नहीं है कि जाए भी या नहीं जाए। अब इसको थोड़ा और आसानी से समझ लेते हैं। 18,000 से नीचे का अगर आप कोई भी कॉल बाय करोगे और मार्केट 18,000 से थोड़ा भी ऊपर चल रही होगी, तो वो इन द मनी में होगी। अगर 18,050 का आप कॉल बाय कर रहे हो और मार्केट 18,000 से थोड़ा भी ऊपर चल रही होगी, तो वो एट द मनी में होगी, उसको हम एट द मनी बोलते हैं। अगर आप 18,100 का कॉल बाय कर रहे हो और मार्केट 18,000 या उससे भी नीचे चल रही है, तो उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। ये था आपका बुलिश व्यू में। अब जानते हैं हम बियरिश व्यू में, मतलब अगर मार्केट 18,000 पर चल रही है और आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से और नीचे आनी है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें बस थोड़ा ही फर्क है। अगर मार्केट 18,000 पर चल रही है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी और आप 18,050 का पुट बाय करते हो, तो उसको हम इन द मनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 18,050 से पहले ही मार्केट नीचे जा चुकी है, इसीलिए। और अगर आप 17,950 का पुट बाय करते हो और मार्केट अभी 18,000 पर चल रही है, तो उसको हम एट द मनी बोलेंगे, क्योंकि मार्केट 18,000 पर चल रही है, 17,900 पर आई नहीं है। और अगर आप 17,900 का पुट बाय करते हो और मार्केट अभी 18,000 पर चल रही है, उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, क्योंकि आपने बाय तो किया था 17,900 तक का और मार्केट अभी चल रही है 18,000 पर, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस जो आपने लिया है उसके पास नहीं आई है, इसीलिए उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर मार्केट 16,000 पर चल रही है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकती है और आप 16,050 का पुट बाय करते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? जी हाँ, सही बताया, इन द मनी, क्योंकि उस पे प्राइस पहले ही आ गया है। और बताए, अगर मार्केट 16,950 पर है और आप 16,900 का पुट बाय करते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं एट द मनी, क्योंकि मार्केट वहां आ सकती है। चलिए अब एक और बताइए, अगर मार्केट 16,900 पर है और आप 16,800 का पुट बाय करते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मार्केट पहले 16,950 पर आएगी
और वो इससे भी दूर है, इसीलिए उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ तो आ ही गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और हमारे साथ बने रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।